पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी के निर्माण कार्य की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्लोबल सिटी गुरुग्राम के विकास के लिए एक वरदान साबित होगी। 1000 एकड़ में बनने जा रही ग्लोबल सिटी में रेजिडेंशियली, कॉमर्शियल, हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज एक ही परिसर के अंदर होंगे। और यही नहीं, ग्लोबल सिटी के में पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ग्रीन एरिया इस ग्लोबल सिटी के अंदर विकसित किया जाएगा। पहले चरण में ग्लोबल सिटी का निर्माण लगभग 587 एकड़ में किया जाएगा, जिस पर 940 करोड़ के करीब खर्चा आएगा। 1000 एकड़ में डेवलप होगी। इसमें अलग अलग इसकी योजना बनी है। इस योजना के अनुसार इसमें मिक्स यूज लैंड, इसमें अलग से रेजिडेंशियल भी रहेगा, इसमें कमर्शियल भी रहेगा, इसमें हॉस्पिटलिटी भी रहेगी और इसमें इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर रहेंगे। ओपन स्पेस भी इसमें रहेगा। ग्रीनरी के हिसाब से ज्यादा ग्रीनरी हो वो पौधे भी लगेंगे। जो गुरुग्राम का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से इस ग्लोबल सिटी में उसका टेम्परेचर कम रहे। उन मानकों के आधार के ऊपर ये ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। यह ग्लोबल सिटी लगभग फर्स्ट चरण में इस परियोजना का जो क्षेत्रफल है वो 587 एकड़ का है। फर्स्ट चरण की जो कुल परियोजना लागत है वो 940 करोड़ रुपए है, ताकि इस ग्लोबल सिटी में, जैसा मैंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित, इसको देखने के लोग आएंगे और यहां पर हमारे जो ठेकेदार हैं उसकी प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं, दिनेश चंद्र जी। इस ग्लोबल सिटी में चाहे सड़कों की बात हो, चाहे यूटिलिटी टनल की बात हो, और IMT जो मैनेजर ट्रेड है वो भी 1.6 किलोमीटर इसके कनेक्टिविटी की बात हो। उसके साथ ही क्योंकि इसमें जो बिजली की जो लाइनें हैं वो भी सब अंडरग्राउंड यहां पर मिलेंगी। जैसे हमने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित ये प्रोजेक्ट होगा और अपने समय में टाइम लाइन के अंदर ये पूरा होगा। और उसको लेकर के इस परियोजना में लगभग जब ये पूरा तैयार होगा तो 1 लाख करोड़ से अधिक की निवेश की क्षमता इसकी रहेगी, जो लगभग यहां पर 16 लाख लोगों के जीवन को ये प्रभावित करेगा। इस परियोजना के लागू होने से लगभग 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी इसके माध्यम से खड़े होंगे। और जैसा मैंने अभी कहा है कि यूटिलिटी टनल होगी जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल और अग्निशमन की सेवाएं
लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम और फायर डिटेक्शन, आर्थिक सिस्टम, ये प्रावधान इसके अंदर होगा। फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने को लेकर हरियाणा सरकार के नेतृत्व में फरीदाबाद पहुंची साइक्लोथॉन यात्रा को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा विशेष रूप से साइक्लोथॉन यात्रा में शामिल हुए और साइकिल भी चलाई है। इस मौके पर हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष और छात्र छात्राएं शामिल हुई। सभी पिंक ड्रेस पहनकर इसमें शामिल हुई हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो ये यात्रा उपस्थित सभी हमारे युवा साथी, हमारी बेटियां, बहनें, माता, बुजुर्ग और नौजवान साथी, आज आप इस साइक्लोथॉन यात्रा 2.0 में आज शामिल हुए हैं। आज इस यात्रा के रवानगी के अवसर पर आप सब हुए हैं। आप सब बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबको राम राम कहता हूं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज फरीदाबाद की यह धरती एक बहुत ही पावन उद्देश्य का साक्षी बन रही है। हम सब मिलकर के नशा विरोधी जागरूकता इस साइकिल यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ एक आंदोलन है। मुझे खुशी है कि इस एक जन जागरण का ये संकल्प नशा मुक्त का अभियान बने, जन जन की पहचान। ये मेरे लिए खुशी की बात है। नशे के विरोध चल रहे इस रैली में भाग लेने वाले अपने सभी युवा साथियों की मैं सराहना भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। इस नशे के विरुद्ध, इस ड्रग फ्री हरियाणा, इस यात्रा में हम ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि घर परिवार बचाना है, घर परिवार बचाना है, नशा मुक्ति अपनाना है। मुझे अत्यंत ये प्रसन्नता हो रही है कि हरियाणा जैसे प्रगतिशील और जुझारू राज्य ने, ये धाकड़ राज्य ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ गुरुग्राम नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। साथ ही शुक्रवार को आपको बताते चले कि सैनिटेशन सिक्योरिटी फोर्स ने बसई औद्योगिक क्षेत्र स्थित अमर इम्पैक्ट फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां से 4073 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया है। निगम ने फैक्ट्री पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस अभियान की जानकारी देते हुए अतिरिक्त निगमायुक्त डॉक्टर बलप्रीत सिंह ने बताया कि गुरुग्राम को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए अभियान तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण और उपयोग पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए फैक्ट्रियों, बाजारों, मंडियों और स्टॉकिस्टों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की ये कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और ठोस कदम मानी जा रही है। निगम ने चेतावनी भी दी है कि भविष्य में भी इस तरह की फैक्ट्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आज हम खानसा के पास, गांव है जो खानसा के पास आए हुए हैं और यहाँ पे हमें शिकायत मिल रही थी कि ये लोग छोटे पैकेट्स जो हैं
ये बना के आगे सप्लाई करते हैं और लगातार हमने इस पे रेकी की, तो हमें अभी लगभग 50 किलो के आसपास यहाँ पे एक पॉलिथीन मिली है, जिसको हम सीज कर रहे हैं, प्लस इस पे जुर्माना करेंगे। और जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि हमारे जो निगम आयुक्त हैं श्री अशोक कुमार गर्ग और बलप्रीत जी, उनके दिशा निर्देशन में ये टीम लगातार ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करके रेट्स में कन्वर्ट कर रही है और मोटा जुर्माना इसलिए लगा रही है क्योंकि ये प्लास्टिक तो गुड़गांव को छोड़ना ही पड़ेगा। और हमारी कोशिश ये है कि जन भागीदारी के द्वारा या तो लोग खुद इसको छोड़ दें, नहीं तो प्रशासन तो तैयार है इस कार्रवाई को करने के लिए। देखिए, अब हमारे नगर निगम की जो एसएसएफ टीम है, ये 24/7 डेज राउंड ऑफ क्लॉक काम कर रही है। कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या स्टॉकिस्ट हो, तो हम उन सबको पकड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है जो हमें पता नहीं लग रहा, वहाँ के लोग मैन्युफैक्चरिंग करके बाजार में और स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं, तो हम मैन्युफैक्चर के साथ स्टॉकिस्ट को पकड़ रहे हैं ताकि स्टॉकिस्ट मार्केट में छोटे दुकानदारों को ये चीजें ना पहुंचा सके। और हमारा भरसक प्रयत्न, नगर निगम का भरसक प्रयत्न है कि हम हर कीमत पर मैन्युफैक्चर और स्टॉकिस्ट दोनों को धड़ल्ले से हम रैकिंग करके और उनको पकड़ेंगे और ये जनता तक ये पॉलिथीन हम नहीं पहुंचने देंगे। हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने थानेसर मंडी का दौरा करने के बाद में कहा कि गेहूं खरीद के सरकारी दावों की पोल जो है वो खोली गई है, जहां पर थानेसर की मंडी में आज तक नहीं लिफ्टिंग का ठेका नहीं पहुंचा है और बारदाना, बिगड़ती कानून व्यवस्था और पंजाब में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं पर भी चिंता जाहिर की है। पूर्व मंत्री अरोड़ा ने अभय चौटाला को मेरी चिंता करने की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू की जा सकती है। दावा किया जा रहा है कि हमारी सारी इंतजाम जो है वो पूरे हो चुके हैं। मैं आज अनाज मंडी में गया, अनाज मंडी के प्रधान भी मिले, उड़ाड़ती मिले, पूर्व प्रधान भी मिले, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से भी बात मैंने की। और जो मुझे वहां जाके पता लगा कि सरकार तो कह रही है कि 1 तारीख से हमने सरकारी खरीद शुरू कर दी है, परंतु अभी तक भी लोडिंग अनलोडिंग के टेंडर नहीं हुए, आड़तियों के पास बारदाना नहीं पहुंचा। तो उसके बाद मैंने फूड सप्लाई मिनिस्टर राजेश नागर जी से बात की, मैंने एडीसी से भी बात की, एसडीएम से भी बात की, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आज शाम तक टेंडर कंप्लीट हो जाएगा और आज शाम तक बारदाना पहुंच जाएगा। भिवानी की ब्रजवासी कॉलोनी में शुक्रवार को 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते 2 युवकों पर गोलियां चला दी हैं। दोनों घायलों को भिवानी